अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपको जो हाथ की, माथे की और पाँव की लकीरें हैं उनके बारे में कुछ इल्म नजूम के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे इल्म नजूम या इल्म गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात को है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एज है तो जो भी जंत्री है या जो भी अलूम है, जो भी पामिस्ट हैं, वो इन चीज़ों से जो कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। उनके बारे में कुछ आपको अर्ज़ करूँगा कि जो बायां हाथ है उस पर 81 लिखे हुए कुछ लकीरें जो हैं, कौन सा आपको कलर पसंद है, कौन सा मुल्क आपके लिए किस मुल्क में आप जाएंगे, कौन से कारोबार आपके लिए बेनिफिटेड हैं और कौन से अल्फ़ाबेट, पहले अल्फ़ाबेट के जो आपके दोस्त वो अच्छे साबित होंगे, वो उन लकीरों के अलावा 81 लिखे हुए हैं बाएं हाथ पे। और जो दायां हाथ है उसके ऊपर 18 लिखे हुए हैं, और 18 और 81 मिलाएं तो ये 99 अल्लाह ताला की ज़ात के नाम बनते हैं। हम उसके सामने जब दुआ के लिए हाथों को जोड़ते हैं तो अपने नाम की लज रखता है और हमें नवाजता है। बाकी सबसे मुकद्दस जो जगह है हमारे हमारे जिस्म के अंदर, जो माथा है, हम उसके सामने टेकते हैं, उसके सामने झुकाते हैं और वो हमें नवाजता है। इसी तरीके से जो जो लकीरें हैं माथे, जो इल्म नजूम वाले हैं, जो पामिस्ट हैं, जो फ़कीर लोग होते हैं, वो इंसानों का माथा भी पढ़ लेते हैं। उनके ऊपर किसके मकसूम लिखे हुए हैं, वो औरत है तो किसके नसीब की है, या मर्द है तो उसकी औरत कौन सी होगी, वो इन चीज़ों को जान लेते हैं। पाँव के अंदर भी लकीरें होती हैं, उनका भी मकसद होता है। इसी तरीके से जो मतलब जो माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ लकीरें होती हैं, उनका भी मकसद होता है। और इसी तरीके से जो मतलब ये इल्म नजूम है, उसको जिस तरह किसी शायर ने कहा है, किसी को अपना हाथ न दिखाओ कि लोग रेखाएं पढ़ लेते हैं। तो इल्म नजूम जो है जादू बरहक है। जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ तो चारों कोल नाजल किए गए, वो घोड़े के बाल के ऊपर गांठ लगी हुई थी और वो कोल पड़ते गए और वो गांठें खुलती गई और हजूर अच्छे भले हो गए। इसी तरीके से जो तरीक़त के पीर होते हैं, दो होते हैं कि आप फ़कीर बनेंगे कि पीर बनेंगे। फ़कीर वो होता है जो बाकायदा तरीके से, जो दरवेश होता है, जो तवक्कल करने वाला होता है। शहजादे सवावन नित नए लिबास और दरवेशां लिबास परहेजगारी। जो लोग मतलब जो है, जो फ़कीर होते हैं, जो फ़ुकर करते हैं, फ़ुकर से फ़कीरी, कि उनकी जेब में हो तो मांगना लानत और ना हो तो फ़कीरी। वो फ़कीर जो मिसाल के तौर पर कहीं भी आपको, जिस तरह ये सागर सदीकी था, एक स्कूल की दीवार के साथ वो मरा पड़ा मिला था। इसी तरीके से जो, और वो फ़कीर जब कहते हैं कि कोई चीज़ भी अल्लाह ताला की ज़ात से दरख्वास्त करते हैं और या कहते हैं तो वो हो जाती है। इसी तरीके से तरीक़त के पीर होते हैं, जो आलम भी हो सकते हैं, जो तरीक़त के ये तावीज़ वगैरह जो हैं, जिस तरीके हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जो थे, उनके आज भी बादशाही मस्जिद के अंदर लिखे हुए तावीज़ वगैरह, वो उनके अंदर, जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंडी मुबारक पड़ी हुई है, मोज़े मुबारक पड़े हुए हैं, उनका जो है वो दरी मुबारक पड़ी हुई है, उन उन वहाँ पे वो रखे हुए हैं। इस वजह से करके जो तरीक़त के पीर होते हैं, वो किसी की दुख तकलीफ़ को तवीज़ों के ज़रिए भी दूर कर सकते हैं।